हेलो डिवाइन सोल, सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डिवाइन वर्ल्ड 86 में। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर क्यों गिल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है जो आज आपके पार्टनर आपके पास बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं और बहुत उन्हें अपने किए पे शर्मिंदा हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, आपको हर्ट करने वाला इंसान क्यों आपकी तरफ आना चाहता है? ऐसा क्या बात है जो आपके लिए बहुत बेकरार है? तो इसलिए इस रीडिंग पे जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ये आपके लिए भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है। क्यों आप बेकरार हैं, क्यों आपका पार्टनर बेकरार है? ये 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है रीडिंग। ठीक है, तो क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हम सभी का इस कार्ड पे देखते हैं, ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, दोबारा से हम लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी क्या एनर्जीज़ आई हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, उनके बारे में जानते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आपके पार्टनर को गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? क्या ऐसा हो गया है? क्या उन्होंने ऐसा देख लिया है? क्या उन्हें ऐसी अनुभूति हुई है जो इस वक्त वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको पाने का दोबारा से उनके दिल में चाहत जगी है? ये चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आज हम डिवाइन से कहना चाहेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स क्यों परेशान हैं? क्यों उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सीन एंड सिनेरियो हो रखा है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटे हुए हैं? उनके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आ चुके हैं कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आने को तड़प रहे हैं। तो ये सीन एंड सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है उनकी फीलिंग्स इस वक्त? उनकी फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ कार्ड्स आ चुके हैं और बॉटम डेक की एनर्जी हम देखते हैं। हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो ये कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। बॉटम डेक की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी ये कहता है कि आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा वेट की एनर्जी में वो आज भी आपको वेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इन कार्ड में आपके लिए क्या बताया जा रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपका, उन्हें गिल्ट हो रहा है। ये आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरफ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि आपने आपने इस रिश्ते को काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर हुआ और अब ये आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में। तो पहला ही कार्ड हम देखते हैं। देखिए, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। 7 ऑफ सोर्स। ठीक है, आपको कार्ड दिख रहा है। दूसरी एनर्जी है लवर का कार्ड। ठीक है, दूसरी लवर का कार्ड। वेटिंग की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड। ठीक है, देखिए द मैजिशियन की एनर्जी। ठीक है, ये है 5 ऑफ वॉन्ड। ये है 10 ऑफ कप्स। 8 ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ कप्स। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये है 4 ऑफ कप्स। और ये है 7 ऑफ वॉन्ड। देखो, इस कार्ड में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, जो भी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, एक टाइम ऐसा था कि ये इंसान आपको बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। इस इंसान ने आपको शायद आप उनके लिए बहुत स्पेशल थे।
ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको एक फैमिली का रूप, एक आपको अपना एक फ्यूचर पार्टनर के रूप में भी चाहते थे, मानते थे। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपको हर्ट कर गया, आपको दूरियां कायम कर गया, और आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो धीरे धीरे लॉस्ट होने शुरू हो चुकी। इस इंसान ने मजिशियन की एनर्जी ना चाहते हुए भी, इस इंसान ने आपकी आंखों में धूल धूल झोंकना शुरू कर दिया। इस रिश्ते को उसने धीरे 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 धीरे, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सीन एंड सिनेरियो हुआ, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, काफ़ी चीज़ें गलत हुई, अब्यूजिंग की एनर्जी आई है, कुछ उल्टी पुल्टी बातें आपके साथ हुई हैं, गलत आपको बोला गया है, आपको मिसगाइड किया, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे दूरी कायम करने में सक्षम हो गया। इस इंसान ने खुद आपको बोला होगा कि नहीं, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं रखना है, मुझे आपसे वो चाहिए क्या, ब्रेकअप चाहिए या जो भी है। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जी में दिख रहा है ये इंसान। कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की कोशिश इस इंसान को किस वजह से की, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो ऐसा नहीं है, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन नहीं थी, इसे कुछ ईगो की लत पड़ चुकी थी। मतलब कुछ आर्गुमेंट्स ईगो कि आप इन्हें प्यार कर रही हैं तो पता नहीं कुछ आपका इसमें कुछ फ़ायदा है या कुछ है ना, तो आपके प्यार को इसने है ना कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। इसने सोचा कि आप इस इंसान से प्यार करें तो कुछ पैसे के लिए कर रही हो, या कुछ फाइनेंस आपका स्ट्रांग है, या उस हिसाब से आप इसे प्यार कर रही हो। तो किसी इसके दिमाग में ना आपके प्रति मतलब वो चीज़ होनी शुरू होगी कि डाउट्स होनी शुरू होगी कि आप इसके आपके प्यार को इस इंसान ने स्वार्थ समझ के आपको दूरियां कायम कर दी। हो सकता है कि किसी ने इनके कान भी भरे होंगे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान तो जानबूझ के आपसे चिपका रहता है कुछ रीज़न की वजह से। तो आपने भी कुछ इस किसी के भड़काने में या किसी के कहने में आपने इस इंसान से कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की कि हो सकता है कि हाँ ये इंसान। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये इंसान अब आपको, आपके लिए ये इंसान हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको चाहता नहीं था, लेकिन इस इंसान को किसी ने आपके प्रति भड़काया गया था। आपको ये बोला गया था कि आप को पाने का मतलब ये है कि आपसे दोस्ती रखने का या आपसे प्यार करने का जो ये है, आप अच्छा नौकरी करते होंगे, अच्छे गुड लुकिंग है, या अच्छा आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश है, जिसलिए ये इंसान आपको ज़्यादा दिखा रहा है प्यार। लेकिन आपने इस इंसान को किसी के बहकावे में आके इस इंसान को ब्लॉक कर दिया और इससे आपने दूरी कायम कर दी। ये भी हो सकता है कि आपने इसे कुछ उल्टी सीधी ऐसी बात बोल दी जिस कारण ये इंसान को आपसे हर्ट हो चुका है। अब ये इंसान इतना हर्ट हो चुका है कि अब इसने ना चाहते हुए भी आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है, क्योंकि इस आपने डायरेक्ट इन्हें हर्ट किया। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती। लेकिन अब ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आना चाहता है, ये क्यों चाहता है कि आप, अब ऐसा क्या हो गया है कि ये इंसान अब आप ही को ढूंढ रहा है, आप ही के बारे में बात कर रहा है, आप ही के लिए अब चीज़ें ठीक कर रहा है। क्योंकि जिस इंसान के पीछे ये इंसान था, इसे जिस इंसान के पीछे जिसकी बात इस इंसान ने सुनी थी, उस इंसान ने भी इस इंसान के साथ मतलब जिसके कहने पे आपके साथ गलत करने की कोशिश किया, वो इंसान भी कहीं ना कहीं इसे छल कपट किया गया। किसी थर्ड पार्टी ने इन्हें जिसके लिए इन्होंने आपको हर्ट किया, वो थर्ड पार्टी भी इनका कोई अपना सही पार्टनर नहीं था। उसके मन में इस रिश्ते को लेकर जलन थी, और उस जलन के मारे आप दोनों को बिछड़ाया। और अब ये इंसान खुद के साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ भी ये इंसान लॉयल नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ देखकर आपका पार्टनर हो सकता है या आप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट हो चुका है कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
मैं जिसे बुरा मानता था एक्चुअली वो ही आपके लिए एक बहुत लॉयल इंसान था, जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करता था, हर चीज़ों में आपको बचाता था, हर अच्छी बुरी चीज़ों को आपको बताकर आपको अलर्ट करता था। तो ये द इम्प्रेस की एनर्जी, जब आपके पार्टनर को आपकी अहमियत का पता चला तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और ये इंसान अब रिग्रेट में आ चुका है। अब ये इंसान आपको माफ़ी मांगने के लिए खोज रहा है या ढूंढ रहा है, या कहीं ना कहीं आप इसे ढूंढ रहे हैं या आपका पार्टनर आपको ढूंढ रहा है, कि इसे लग रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त को खोया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही लॉयल था, बहुत। ये आज भी इंसान जो भी आपका पार्टनर है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, उसे ये फील हो रहा है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन इस इंसान ने मेरे को डायरेक्ट ऐसे कैसे मतलब मेरी बेइज्जती करी। तो उस चीज़ का इसे इस इंसान को आज भी गम है। और ये जो गिल्ट में आपका पार्टनर है ना, वो आज भी इसमें रिग्रेट कर रहा है कि भाई मैंने जो किया है ये मेरे लिए बहुत ही एक सदमे वाली बात है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं। और ये इंसान हो सकता है आपके पास कॉल मैसेज कर भी दे, तो आप कहीं ना कहीं एक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट भी करेंगे तो आपका वो दिल पहले जैसा आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जैसा आपने एक पहला आपके जीवन में सब कुछ, ये आपका दोस्त पार्टनर जो भी था, जो आपने एक दूसरे के साथ सही रास्ते अपनाए थे, सही एक रिश्ते में थे, कहीं ना कहीं अब आपको ये लग चुका है कि नहीं, मुझे अब इस रिश्ते में और ज़्यादा नहीं रहना है, या नहीं मुझे आगे होना है, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये इंसान जानता है कि हाँ मैंने बहुत गलत, ही अपने आप को भी गिल्ट महसूस कर रहा है, इसे पता लग चुका है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो मैंने बहकावे में आके एक अच्छे रिश्ते को तोड़ा है। तो इस रिश्ते को लेकर ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये चाहते हैं एक मौका देकर मुझे माफ़ कर दें। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आज भी उस गिल्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि इंसान आपके लिए बहुत तड़प रहा है, आपकी एक हाँ के लिए, या एक आपसे एक बात करने के लिए ये इंसान बताना चाहता है, अपनी दिल की बातें आपके सामने शेयर करना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, एक मौका मांगना चाहता है, ठीक है। तो ये इंसान आपको सब कुछ, अपनी गलतियों को माफ़ करके अपने इस रिश्तों को दोबारा से ठीक करना चाहता है किसी भी हालत में। लेकिन अब आप इस सिचुएशन में है कि फोर ऑफ सोर्स, क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत हद तक तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप अब अपने रास्ते से थोड़ा मूव हो चुके हैं, हो सकता है अब अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं, आप अपने लाइफ पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वे पे लेके जा रही हैं, आपने ये सब चीज़ें छोड़ना करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपके दिल में यही चीज़ें हैं कि भाई मैं अब इस चीज़ों में आप फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि आपको बहुत गहरी चोट मिली है, और उस चोट को आप नहीं वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक सही इंसान के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो कि जिस इंसान ने आपको समझने की कोशिश नहीं की, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तार तार किया है। तो ये फूल की एनर्जी, आपका पार्टनर आज भी आपका वेट कर रहा है, एक पागलपन की हद तक जा चुका है, ये चाहता है कि एक बार आप माफ़ कर दें, तो शायद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें रिग्रेट से थोड़ा शांति मिले, और वो अपने इस रिश्ते को बेशक ना बचा पाए, बेशक आपसे माफ़ी मांगकर वो अपने गिल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जस्टिस की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें इस चीज़ों को। तो इस एनर्जी में आपका पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट समझ रहा है, उसे लग रहा है कि मैंने जो गलतियां की हैं अब मेरे साथ भी शायद वही चीज़ होने वाली है जो मैंने पास्ट में की है, क्योंकि ऑलवेज जस्टिस, कर्मा इज़ बैक, हमेशा कर्मा साथ आता है। अगर ये इंसान किसी से जुड़ेगा भी तो इसको ये अभी भी किसी ऐसे रिश्ते से जुड़ने से काबिल नहीं है, क्योंकि इसे आज भी ये खुद को माफ़ नहीं कर पाया है। तो शायद ये चाहता है कि
अगर आप इसे एक बार बात करके उसे अपनी गलतियों का एहसास करने का मौका दें और उन्हें माफ़ कर दें, तो शायद वो इस गिल्ट से बाहर आए। और आप बेशक उसकी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन एक अच्छा दोस्त वो कभी खोना नहीं चाहते। आप उन वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा बने रहें एक अच्छे दोस्त की तरह, ठीक है। लेकिन वो आपसे एक बारी मिलकर इस बात को आपको लेकर एक बारी माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से अपने जीवन को नए सिरे से एक अच्छे दोस्त के रूप में, बेशक आप एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, और इस रूप में वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त बने और एक अच्छा सा दोस्ती हम दोस्ताना निभाएं। अगर आप उन्हें एक रिलेशनशिप में नहीं भी रखते हैं, तो एक अच्छे दोस्त की तरह वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट ये है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ये चाहते हैं ना मुझे दोस्त चाहिए, ना मुझे वैसा एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसने मुझे पहले ही हर्ट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बंध चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को मानेंगे। आप सोचेंगे, आप सोच रहे हैं कि ठीक है, फ़िलहाल मुझे टाइम चाहिए। हो सकता है अभी आप टाइम मांग रहे हैं, लेकिन टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये रिश्ता आप दोनों के बीच से वो रिश्ता नहीं रहेगा जैसे आप एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि डेथ का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और जो एक प्यार था, एक दोस्ताना था, वो कहीं ना कहीं वो खो चुकी है। तो अब आप अपनी ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, ना आप उस इंसान के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं और ना ही उस इंसान को आप अपने दिल में जगह दे सकते हैं, ना ही उससे डिटैच हो सकते हैं। तो आपको डिवाइन यही कहता है कि देखो, इस रिश्ते को आपको आज़ाद करना कंपलसरी है, और उसे माफ़ करके आप उसे जीवन में एक सुधारने का मौका दें। आप उन्हें ये बोलें कि ठीक है, अगर हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं है कोई बात नहीं, बट इट्स ओके, ये एक गलती थी, ये होना था, क्योंकि आप दोनों की जो टाइम, जो टेबल है, जो आपका डिवाइन टाइम है, वो डिफरेंट हो चुका है। तो आपको इस जीवन में आपको जो भी आप एक दूसरे के बीच में जो भी नेगेटिविटी हुई थी, तो वो एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से था, क्योंकि अब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना कंपलसरी था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप कंफ्यूज्ड ना रहें, आपको एक्शन लेना है और सही और गलत का फैसला आपको लेकर इस रिश्ते को आपने आगे बढ़ाना है, या फिर इसे आपने अपने क्लोज रखना है। ये आपके हाथ में ईश्वर देंगे, ठीक है। क्योंकि ईश्वर एक मौका आपको भी दे रहे हैं कि आप क्या इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर एक मौका देकर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा आपके इंतज़ार में है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को प्यार से ख़त्म किया जाए, तो शायद उन्हें ये गिल्ट ना रहे। तो ये थी आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जो पार्टनर आपका गिल्ट में है, वो अचानक से आपके जीवन में आकर क्या कहना चाहता है, उसकी कुछ दिल की बातें ये जो आपके सामने मैंने रखी है। तो ये आपका पार्टनर, ये आप भी हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनके दिल में आपके प्रति इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने जो किया आपके साथ, वो माफ़ी चाहते हैं, तो वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर एक मौका चाहता है, तो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक बार फिर से मौका, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये इंसान को आज रिग्रेट हो चुका है पूरी तरीके से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त को खोकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसी के साथ ये एनर्जी जिसको भी रेजोनेट होती है, आप क्लेम करें। ये आपके पार्टनर के भी हो सकता है, या आपके लिए भी हो सकता है। कोई भी इस एनर्जी में है तो वो क्लेम कर सकता है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पार्टनर के लिए लेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन अब आपके बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूर हमसे आपने कांटेक्ट करना है। तो आप हमसे नीचे हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग अप्रोच कर सकते हैं।
पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होगी। और ये आप हमसे या तो 2 बजे आप लाइव आकर हमसे रीडिंग ले सकते हैं और अपने लिए शॉर्ट वीडियो रीडिंग ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। और तब तक के लिए जिसको जिसको रेजोनेट हुई है क्लेम करें, जिसे नहीं हुई है वो इस एनर्जी को लीव करें, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही काम वाली कुछ कामदार वीडियो रही होगी, और कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक नया रास्ता दिखाने वाली होती है, ठीक है। और एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिए या जय श्री राम लिखिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप कमेंट में करके धन्यवाद जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने जीवन में सक्सेसफुल बने रहे और एक नई शुरुआत अपने जीवन में करिए। इसी की कामना के साथ मैं ये वाला जो वीडियो वो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।